हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर में होने वाली ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक के बारे में। दोस्तों, ये स्ट्राइक नवंबर में किन कारणों से की जा रही है उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इस लेटर को। दोस्तों, ये लेटर एकदम लेटेस्ट लेटर है, 23 अक्टूबर 2022 का है। ठीक है, मेनली इसका जो सब्जेक्ट है वो है राइज अगेंस्ट इंक्रीजिंग अटैक्स ऑफ मैनेजमेंट किन तरीकों से एम्प्लॉयज़ पे अटैक कर रहा है, यूनियंस पे अटैक कर रहा है, एम्प्लॉयज़ के अधिकार पे अटैक कर रहा है, उसके बारे में लेटर है और उसी को लेकर स्ट्राइक भी होनी है। दोस्तों, स्ट्राइक कब होगी? 19 नवंबर 2022 को। तो चलिए लेटर में क्या क्या कहा गया उसको देख लेते हैं। दोस्तों, सेंट्रल कमेटी की मीटिंग अभी हाल में हुई थी इंदौर में। ठीक है, और उसमें डिस्कस किया गया था जो यूनियंस और एम्प्लॉयज़ के राइट हैं उनको डिस्कस किया गया था और ये देखा गया कि यूनियंस के जो राइट्स हैं, एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स हैं, उनको मैनेजमेंट के द्वारा कम किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे एक स्ट्रेटजी के तहत। तो मैनेजमेंट के जो द्वारा जो अटैक्स हैं ना वो बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन और रिसेंट्स में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ अटैक्स बढ़े हैं। दोस्तों, सोनाली बैंक है। सोनाली बैंक की अगर बात करें, जो जनरल सेक्रेटरी हैं AIBA के, उनको टर्मिनेट कर दिया गया, जो कि बाइपर्टाइट सेटलमेंट का वायलेशन है एक तरीके से। जितने भी मेंबर्स होते हैं यूनियन के, ये प्राइवेट बैंक वाले उनको और आगे बढ़ने नहीं देते हैं ताकि ये जो एम्प्लॉयज़ की अधिकारों की बात ना कर सकें। इसके बाद फेडरल बैंक की बात करें तो ये बैंक भी पीछे नहीं है। जो यूनियन लीडर्स हैं उनको फॉल्स एलिगेशन लगाकर बाहर कर दिया गया। ठीक है, और जो गलती उन्होंने, अगर मान लीजिए उनसे कोई छोटी गलती हुई भी हो तो उसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसे पेश किया गया कि नहीं, इससे बैंक ही खत्म हो जाएगा और इनको बाहर करना चाहिए। तो ये फेडरल बैंक में चल रहा है। इसके बाद हमारा दोस्तों MUFG बैंक है, जो बैंक ऑफ टोक्यो है, वो भी एक अलग लेवल पर गेम वहाँ भी चल रहा है। ऑफिस बियरर्स हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको जॉब से निकाल दिया गया ये कह के कि बिजनेस रैशनलाइजेशन करेंगे, बट उसकी जगह कुछ नए एम्प्लॉयज़ को रख लिया गया, जो कि गलत है। अब पुराने को हटा के बिजनेस रैशनलाइजेशन के नाम पे आप पुराने को हटा रहे हैं और फिर नए को रख ले रहे हैं, जो कि गलत है। तो ये बैंक भी जो यूनियंस हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके राइट्स का हनन कर रहा है। इसके बाद सिटी बैंक भी दोस्तों किसी से पीछे नहीं है। सिटी बैंक भी अपना कंज्यूमर डिवीजन बिजनेस एक्सिस बैंक को बेचने के नाम पर जो भी उनके वर्कमैन हैं उन और जो क्लरिकल उनका स्टाफ है उन सबको जॉब से बाहर निकालने को तैयार है। और अगर यूनियन कह रहा है कि चलिए बात करके कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, वो यूनियन से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, जो कि बहुत ही गलत एक तरीका है। इसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी में भी यही सब चल रहा है, उसकी भी यही कहानी है। फिर आते हैं दोस्तों कैथलिक सीरियन बैंक पे। कैथलिक सीरियन बैंक में दोस्तों 10th BPS तक सारे BPS को लागू किया गया, लेकिन जब 11th BPS की बात आई तो उसको लागू नहीं किया गया। 13 स्ट्राइक हो चुकी हैं कैथलिक सीरियन बैंक में, लेकिन अभी तक ये बैंक तैयार नहीं है 11th BPS लागू करने के लिए अपने बैंक में। इसके बाद दोस्तों प्राइवेट बैंक की तो बात हो गई। प्राइवेट बैंक में तो एक बार समझ में आता है कि ठीक है, वो यूनियंस को राइट क्यों नहीं देना चाहते, एम्प्लॉयज़ को राइट क्यों नहीं देना चाहते, लेकिन हमारे सरकारी बैंक भी किसी से पीछे नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो मैनेजमेंट जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मिलने के लिए ही मना कर रहा है। जो मैनेजमेंट है वो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से मिलना ही नहीं चाह रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं जो यूनियन के ऑफिस है उन्हें छोड़ दे, क्लर्क हो, उनका सब स्टाफ हो, उनको स्टेशन से बाहर पोस्टिंग कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि बाइपर्टाइट सेटलमेंट का वायलेशन है। एंटी यूनियन अप्रोच पूरी तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉलो कर रहा है, जो कि गलत है। अगर आप स्टाफ को अधिकार नहीं देंगे, एम्प्लॉयज़ को अधिकार नहीं देंगे, यूनियन को अधिकार नहीं देंगे, तो ये गलत है और इसका विरोध बिल्कुल यूनियन करेंगे और हम सबको इसका साथ भी देना चाहिए। नहीं तो मैनेजमेंट में एक दिन इतना ताकतवर हो जाएगा कि आप अपनी बात भी मैनेजमेंट के सामने नहीं रख पाएंगे। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये सबसे आगे कुछ अलग ही लेवल पे काम कर रहा है। इनका कहना है कि हम कैश मूवमेंट के जॉब्स हैं, हाउसकीपर के जॉब्स हैं, इन सबको आउटसोर्स करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए अपना कोई बैंक का स्टाफ नहीं रखेंगे और एडिक्वेट रिक्रूटमेंट भी करने को बैंक ऑफ इंडिया तैयार नहीं है, जिससे कि उसकी सर्विस पे तो असर पड़ ही रहा है, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उन पे भी जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके बाद अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो ये भी आउटसोर्स करना चाह रहे हैं और ये डिजिटलाइजेशन के नाम पर जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनका क्लरिकल स्टाफ है, सब स्टाफ है, उससे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ ले रहे हैं विदाउट एनी पे। कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं दे रहे, लेकिन उनसे एक्स्ट्रा ड्यूटी जरूर ले रहे हैं डिजिटलाइजेशन के नाम पे। कैनरा बैंक वो भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी यही सब कर रहे हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया मिलके कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों IDBI बैंक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रख चुके हैं और वो इसको और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। यूनियन मांग कर रहा है कि नहीं, आप परमानेंट स्टाफ रखिए, लेकिन IDBI बैंक का मैनेजमेंट इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कहानी कुछ अलग ही है। 3300 से ज़्यादा क्लर्क को ट्रांसफर कर दिया गया।
चीफ लेबर कमिश्नर की बात को भी नहीं माना गया, जो कि वायलेशन है लॉ ऑफ लैंड का। ठीक है, आप अगर आप इंडिया के लॉज को नहीं मानेंगे तो फिर आप इतने ऊपर भी नहीं है कि जो इंडिया के लॉज से भी ऊपर हो। तो इस चीज़ का भी वायलेशन किया जा रहा है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अधिकारों को वायलेशन किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पूरी कहानी, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। मैं ऑलरेडी इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्या चल रहा है, आप वहाँ से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कहानी हुई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। इसके बाद दोस्तों एआईबी का कहना है कि हम संघर्ष पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं और यूनियन अपने संघर्ष करता रहेगा, बैंक मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ता रहेगा। अगर बैंक मैनेजमेंट गलत करता है तो यूनियन उसके खिलाफ खड़ा रहेगा और हमें भी यूनियन का साथ इस जगह पे देना चाहिए जहां पे बैंक मैनेजमेंट गलत है। दोस्तों फिर उन्होंने एक एजुटेशनल प्रोग्राम बनाया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एजुटेशनल प्रोग्राम में कहाँ से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है 25 से आपका 30 अक्टूबर तक। तो 25 से 30 अक्टूबर तक दोस्तों क्या होगा, वाइड सर्कुलेशन ऑफ दिस सर्कुलर टू अप्रेज ऑल आवर मेंबर्स अबाउट द स्ट्राइक कॉल एंड रीजंस। इस जो सर्कुलर को सब तक पहुंचाना है। 26 अक्टूबर को सर्विंग स्ट्राइक नोटिस देनी है। 30 अक्टूबर को फिजिकल एंड वर्चुअल मीटिंग बाई ऑल आवर यूनियंस, जो फिजिकल और वर्चुअल मीटिंग्स होंगी। फिर 31 अक्टूबर को दोस्तों ऑल यूनियंस टू एड्रेस लेटर टू आईबीए, जो भी यूनियन है अपना लेटर स्ट्राइक का आईबीए को देंगी। ठीक है, 1 नवंबर को ऑल ओवर इंडिया बैंक वाइज यूनियंस फेडरेशंस टू फॉरवर्ड द ए बेस स्ट्राइक नोटिस टू देयर मैनेजमेंट, अपने अपने मैनेजमेंट को देंगी। 2 नवंबर को दोस्तों बैच बियरिंग होगी। 3 नवंबर को डेमोन्स्ट्रेशंस इन ऑल सिटीज, टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, हेडक्वार्टर्स होगा। 4 नवंबर को डिस्प्ले पोस्टर्स इन ऑल ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस में पोस्टर लगाए जाएंगे रिगार्डिंग स्ट्राइक और एंड रिगार्डिंग ऑल दिस। फिर 6 नवंबर को ट्विटर कैंपेन होगा। 7 नवंबर को डेपुटेशन टू जीएमएचआर इन ऑल बैंक्स। 8 नवंबर को फिर से बैच बियरिंग होगी। 9 से 17 नवंबर तक मास मीटिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ होगी। एम्प्लॉय से मिला जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि कैसे उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ठीक है, उस बारे में समझाया जाएगा। 18 नवंबर को डिमॉन्स्ट्रेशंस इन ऑल सेंटर और 19 नवंबर को फाइनली जाके स्ट्राइक होगी। दोस्तों आप सभी को स्ट्राइक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।